चलो बच्चों भाई देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, और थर्ड लेक्चर तक इसमें हो गए थे पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, आज का जो है लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज के बाद क्या है, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को नहीं कराया है। ठीक है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लिया है बट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को नहीं कराया गया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कितने दो क्वेश्चन है। एक में क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, और एक में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उन दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है। वो अगर तुम आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो वहाँ से, तो आराम से उस क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मेरे पास आर डी शर्मा है, उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए गए हैं। आज अल्फा और बीटा के जो जीरोस हमें दिए जाएंगे, उसके आज दो क्वेश्चन तीन होंगे बस, वो लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आज ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो कल के आई थिंक एपी स्टार्ट करूँगा कल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो जीरोस दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, जीरोस दिए गए हमें। ठीक है, जीरोस हमें कितने दिए गए, दो जीरोस दिए गए हैं। पहला दिया गया है अल्फा 1/अल्फा, दूसरा दिया गया है एंड बीटा एंड 1/बीटा। ये दो जीरोस दिए गए हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दी गई, पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया हमें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस का 7। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, जो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन क्लियर, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस को लेंगे, इनका क्या निकालेंगे, सब निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ से, यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। वह सम निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लो पहले। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे इसका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। देखो सम ऑफ की जीरोस की क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन क्या होता है, सी होता है, माइनस का बी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा निकाल 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2, और एक माइनस के बाहर भी होता है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका माइनस कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा इसका। क्लियर, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना बेटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अपोन में कितना 7 आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालना है इसी का, प्रोडक्ट 1/2 हो जाएगा, 1 ठीक है 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/बीटा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/अल्फा और बीटा आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 1/7। ये इसके आंसर आ जाएंगे, यानी कि ये सम जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या एक्स रहेगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ सम ऑफ जीरोस लेके जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, उसके बाद प्लस 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/7 एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1/7 आ जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे। ठीक है, नीचे 1 लगा के तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 3x
और प्लस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। इसको उठा कर फेंक देंगे, जो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर एक और करा देता हूँ। ठीक है, याद रखना में जब इस तरीके से दो जीरोस दिए जाएंगे तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा क्या, इस तरीके से सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालने के बाद में प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, सम निकालना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ठीक है सम की जगह पे सम का नंबर रख देंगे और प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट वाला नंबर रखा जाएगा। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसी तरीके। ठीक है, उसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। जब दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो दोनों क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी, दोनों जब वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, उसके बाद में क्या फॉर्मूले में रख देना है, क्योंकि हमारा क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस वाले फॉर्मूले यानी पहले इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, इसको भी रख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी में। देखो अब हमें क्या दिया गया, दो जीरोस दी गए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दी गई है जो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें और दो जीरोस दिए गए हैं, जो हमें जीरोस दिए गए हमारे पास क्या जीरोस क्या है, जीरोस जीरोस हो जाएंगे हमारे पास। पहला क्या है 2 अल्फा अपॉन में बीटा एंड 2 बीटा अपॉन में अल्फा। ये हमें दो जीरोस दिए गए। सबसे पहला काम रहेगा हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस निकालना, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू तो हमें 0 दे रखी है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। क्लियर, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों रूट्स को उठाएंगे, इन दोनों जीरोस को लेंगे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन में बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन में अल्फा। एलसीएम लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक काम करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले एक काम करेंगे, एक और स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा ब्रैकेट के, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 यहाँ लगा दो, अल्फा और बीटा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और जहाँ पर 2 अल्फा बीटा यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 की वैल्यू और रख देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 अल्फा और बीटा, ये रख देना है, इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ये 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, नीचे माइनस का 1, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ऐसे रखा जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का 2। जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। और इसके बाद एक काम करेंगे, ये जो 2 है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस का 4 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 जो बाहर है, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो पूरे का, ये हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा
4 अल्फा और बीटा हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 4 ऐसी रहेगी, वैल्यू रखेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 4, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये भी आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब क्या तुम्हें करना बेटा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ एक्स आएगा, सम कितना आया इसका माइनस का 4 आया है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना आया प्लस का 4 आया है, तो कितना इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस का 4, ये इसकी क्या क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे इसमें एग्जाम में पूछेगा। वरना एक चीज़ याद रखना बेटा, अब मैंने इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन के वैल्यू फाइंड वाले किए हुए हैं। ठीक है, के वाली वैल्यू फाइंड वाले हो सकते हैं, के की जगह कुछ और भी वेरिएबल आ सकता है, तो यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने वाले मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराए इसके। ठीक, वो लेक्चर देख लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने इसलिए कराए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल में दिए हुए हैं। ठीक है, जो तुम्हें स्कूल की तरफ से मिलता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों को मिलता है, एसएससी बोर्ड वालों को नहीं पता, यूपी बोर्ड वालों को भी कोई कंफर्म नहीं है कि दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, सीबीएसई बोर्ड में दिया जाता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल को सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, आर डी शर्मा को मैंने क्वेश्चन कराई दिए हैं, आर डी शर्मा में इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, है भी तो वो थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट वो कट चुका है, सिलेबस रिड्यूस हुआ तो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एपी के साथ। ओके।